Hello guys, welcome back in other YouTube channel. Biography of अजीम प्रेम जी। अजीम हाशिम प्रेम जी एक भारतीय उद्योगपति, निवेशक और भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी विप्रो के अध्यक्ष हैं। में भारत के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक हैं। सन 1999 से लेकर सन 2005 तक भारत के सबसे धनी व्यक्तियों में थे। में एक लोकोपकारी इंसान है और अपने धन का आधे से ज़्यादा हिस्सा दान में देने का निश्चय किया है। एशिया वीक ने उन्हें दुनिया के 20 प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया है और टाइम ने मैगजीन ने 2 बार उन्हें दुनिया के टॉप 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया है। अजीम प्रेम जी ने अपने नेतृत्व में विप्रो को नई ऊंचाइयां दी और कंपनी का कारोबार $2.5 मिलियन से बढ़ाकर $7 मिलियन कर दिया। आज विप्रो दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर आईटी कंपनियों में से एक मानी जाती है। मैगजीन ने उन्हें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में उनका नाम शामिल किया है और उन्हें भारत का बिल गेट्स का खिताब दिया गया है। अजीम प्रेम जी का जन्म 24 जुलाई 1905 को मुंबई के एक निजारी इस्माइल सिया मुस्लिम परिवार में हुआ। इनके पूर्वज मुख्यतः कंच गुजरात के निवासी थे। इनके पिता एक प्रसिद्ध व्यवसायी थे और राइस किंग ऑफ बर्मा के नाम से जाने जाते थे। विभाजन के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने उनके पिता को पाकिस्तान आने का न्योता दिया था, पर उन्होंने उसे ठुकरा दिया। भारत में ही रहने का फैसला किया। सन 1945 में अजीम प्रेम जी के पिता मोहम्मद हाशिम प्रेम जी ने महाराष्ट्र के जलगांव जिले में वेस्टर्न इंडियन वेजिटेबल्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड की स्थापना की। यह कंपनी सनफ्लावर वनस्पति और कपड़े धोने के साबुन 787 का निर्माण करती थी। अजीम मुंबई में पैदा हुआ था। तब तक हिस्सा ब्रिटिश भारत में मुस्लिम परिवार मूल रूप से जय जयकार कंच गुजरात में उनके दादा एक प्रख्यात व्यापारी था और बर्मा के चावल राजा के रूप में जाना जाता था। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग से डिग्री स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका। उन्होंने यास्मीन से शादी की है। दंपति के 2 बच्चे राशिद और तारिक है। राशिद यह व्यापार विप्रो के वर्तमान मुख्य रणनीतिकार अधिकारी हैं। अजीम प्रेम जी महानतम उद्यमियों में से एक है। बिजनेस वीक द्वारा स्वीकार किया गया है कि विप्रो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही कंपनियों में से एक के रूप में उभरने के लिए जिम्मेदार होने के लिए है। 2000 में वह डायरेक्टर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। उच्च शिक्षा में मणिका पाल अकादमी 2006 में अजीम प्रेम जी ने ले व्यापार दूरदर्शी से सम्मानित किया गया है। 1945 में मोहम्मद हाशिम प्रेम जी ने वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड की स्थापना की, जो महाराष्ट्र के जलगांव जिले में छोटे से शहर आलमनेर में स्थापित की। वहां से खाने के तेल का उत्पादन किया, जो बाद में सनफ्लावर वनस्पति तेल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में उन्होंने लॉन्ड्री साबुन 787 का भी उत्पादन शुरू किया। 1966 में अपने पिता की मृत्यु के खबर मिलते ही 21 साल के अजीम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से घर वापस आ गए। वहां वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। आते ही उन्होंने विप्रो कंपनी की कमान संभाली। विप्रो को पहले वेस्टर्न वेजिटेबल उत्पादन बनाने वाली कंपनी कहा जाता था, लेकिन अजीम प्रेम जी ने बाद में इसे बदलकर बेकरी, टॉयलेट संबंधी उत्पादन, बालों संबंधी उत्पादन, बच्चों संबंधी उत्पादन बनाने वाली कंपनी में बदल डाला। 1980 में इस युवा उद्योगपति ने भारत में आईटी क्षेत्र की जरूरतों को समझा और आईबीएम के भारत से चले जाने के बाद उन्होंने भारत में आईटी क्षेत्र का विकास करने की ठानी और आईबीएम का नाम बदलकर विप्रो रख दिया।
बाद में प्रेम जी ने एक अमेरिकी कंपनी की सहायता से अपनी साबुन बनाने वाली कंपनी को सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी में परिवर्तन कर दिया। साल 2001 में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की स्थापना की। इसका मकसद गरीब व बेसहारा लोगों की मदद करना। यह फाउंडेशन कई राज्यों में सरकार के साथ मिलकर शिक्षा क्षेत्र में काम कर रही है। अजीम कहते हैं कि हमारे देश में लाखों बच्चे स्कूल नहीं जाते। देश को आगे ले जाने के लिए शिक्षा सबसे जरूरी है। जून 2010 में दुनिया के दो सबसे बड़े दौलतमंद कारोबारी बिल गेट्स और वॉरेन बफेट ने द गिविंग प्लेज अभियान शुरू किया। यह अभियान दुनिया के अमीर लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वे अपनी अयुक्त संपत्ति का कुछ हिस्सा परोपकार पर खर्च करें। अजीम इस अभियान में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। सन 2000 में उन्होंने देश में स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए करीब $2 अरब का दान दिया। साल 2013 में उन्होंने अपनी दौलत का 25% दान दे दिया। अजीम कहते हैं कि मुझे लगता है कि अगर ईश्वर ने हमें दौलत दी है तो हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा करके ही हम एक बेहतर दुनिया बना पाएंगे। टाइम मैगजीन ने 2 बार उन्हें दुनिया के शीर्ष 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया है। उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। हम हर बात के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। यह सोच बदलनी होगी। अगर आप समर्थक हैं, आपके पास दौलत है, तो समाज के लिए कुछ करिए। जब आपके पास पैसा और ताकत दोनों हों, तब समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। प्रेम जी ने करीब 8,846 करोड़ रुपये के 21.3 करोड़ शेयरों को अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को ट्रांसफर करने की घोषणा की है। यह ट्रस्ट विभिन्न सामाजिक और गैर लाभकारी उद्देश्यों के लिए रकम मुहैया कराती है। यह ट्रस्ट अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की ओर से आयोजित होने वाली विभिन्न गतिविधियों को फंड मुहैया कराता है। इनमें प्रस्तावित अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय भी है, जिसका मकसद देश में उच्च स्तर की शिक्षण की सुविधा मुहैया कराना है। गौरतलब है कि 2001 से ही अजीम प्रेमजी फाउंडेशन विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर शिक्षा में सुधार के लिए साझेदार कर रहा है। 1967 में अपने पिता की मौत की खबर पर तो 21 वर्षीय अजीम प्रेमजी घर लौट स्टेफन फोर्ड वनस्पति तेल से लेकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT की लंबी छलांग लगाकर अजीम प्रेमजी भारत के सर्वाधिक संपन्न लोगों में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। उनकी IT कंपनी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की हो गई है। इसमें लगभग 55 करोड़ कर्मचारी काम करते हैं। प्रेम जी के नेतृत्व में विप्रो में विस्तार और विविधीकरण के एक महत्वाकांक्षी चरण पर काम शुरू हुआ है। कंपनी ने साबुन, शिशु देखभाल उत्पादनों, शैम्पू, पाउडर आदि के साथ प्रकाश बल्ब और अन्य उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण शुरू किया है। 1980 के दशक में विप्रो ने IT के क्षेत्र में प्रवेश किया। इस प्रकार विप्रो ने एक विशेष लाइसेंस के तहत कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर विकास और संबंधित वस्तुओं के निर्माण शुरू किया है। परिणाम स्वरूप $0.5 करोड़ की कंपनी कुछ ही दशकों में सेवाओं, चिकित्सक और उपभोक्ता वस्तुओं में $6 अरब की वृद्धि हुई। दोस्तों, ये थी अजीम प्रेमजी की संक्षिप्त कहानी। आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जय हिंद।